ओ प्रिय मित्रों, योग साधकों, साधिकाएं, आप लोगों के सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अभी योग वासिष्ठ रामायण के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। योग वासिष्ठ रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ऋषि ने किया था। इसमें छह प्रकरण है। पहला है वैराग्य, दूसरा मोक्ष व्यवहार प्रकरण, तीसरा है उत्पत्ति, चौथा है स्थिति, पांचवा प्रकरण है उपशम यानी कि शांति, छठवां प्रकरण है निर्वाण का। इसमें 32,000 श्लोक युक्त है। 32,000 श्लोकों सहित इसमें विशद उपनिषदों, वेद, अन्यान्य ग्रंथों का सारभूत महत्वपूर्ण विषयों का संग्रह करके वाल्मीकि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें वाल्मीकि विश्वामित्र ऋषि, विशेषतः वशिष्ठ और राम को पात्र बनाकर इसकी रचना की गई है। विशेषतः इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चर्चाएं हैं। विशेषतः मन की चर्चा उल्लेख्य मात्रा में हर जगह की गई है। निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधनाएं करनी पड़ती है, क्या क्या अभ्यास है करना पड़ता है, इसकी चर्चा इस ग्रंथ के माध्यम से की गई है। जब तक अहंकार की शेष रहता है, मन और चित्त की कोई भी अंश जिसके पास रहता है उसको मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति या तो निर्वाण कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वासनाओं की सबसे पहले त्याग करना होगा। वासना इस जीवन का नहीं, जन्म जन्मों से संकलित वासनाएं हैं और वो वासनाएं जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक चित्त की समाप्ति नहीं होगी। जब तक चित्त की समाप्ति नहीं होगी तब तक अहंकार, बुद्धि, मन का समाप्त होना असंभव है। इसमें कहा गया है वैराग्य प्रकरण में, वासना द्विविधा प्रवृत्ता शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्मनो हेतु शुद्धा जन्म विनाशिनी। दो प्रकार की वासनाएं होती है, एक शुद्धा, एक मलिन। मलिन यानी दूसरों को पीड़ा देकर, दूसरों को पीड़ा देने वाली जो कार्य होता है उसको मलिन वासना कहता है। मलिन वासना यानी कि स्वार्थ, जो अपने लिए हर वक्त सोचता है,
कर्म करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वही मलिन वासना में आता है। जिसके पास ये वासनाएं रहते हैं उसको जन्म जन्मांतर के चक्र में जाना पड़ता है। कभी मनुष्य होकर, कभी पशु पंछियाँ, कभी मछलियाँ, कभी कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, सब जन्मों में जाना पड़ता है। जिसके पास मलिन वासनाएं बहुत होती है उसको हजारों जन्मों तक मुक्ति नहीं होती, कभी भी मुक्ति नहीं होती। ब्रह्मा की एक पूर्ण आयु एक कल्प बराबर की है, कल्पों तक उसकी मुक्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी बदलते जाते हैं, सृष्टि होती है, विनाश भी होती है, लेकिन मलिन वासना वाले व्यक्ति का अंतिम जीवन नहीं होता। वो विभिन्न आकृतियों में प्रकट होते रहते हैं, कभी वृक्षों बनकर, कभी वनस्पतियां बनकर, कभी आकाश के उड़ने वाले चराएं बनकर, कभी जल में बहने वाले मछलियां बनकर, उसका जीवन चक्र चलता रहता है। इसलिए वासिष्ठ में विशेषतः जोड़ दिया है, मलिन वासना कभी भी नहीं रखनी है। अगर हो सके तो जीवन को शुद्ध वासना में ले जाएं। शुद्ध वासना का अर्थ है दूसरों को हित करके बचो और बचाओ, इस सिद्धांत में आधारित होकर रहना है। कभी भी दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना है। अगर पहुंच गया तो उसका क्षतिपूर्ति दे देना है, क्षमा मांगना है। कभी भी अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों को हानि नहीं पहुंचाना है। हो सके तो अपना काट कर, अपना खाना काट कर दे देना है। कभी भी मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, इस शरीर केवल परोपकार के लिए है। अगर परोपकार नहीं करता है ये शरीर व्यर्थ है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास ने 2 वचन ही बताए हैं। एक परोपकार पुण्य के लिए होता है, परपीड़ा पाप के लिए होता है। अगर पाप करना है तो मलिन वासना में रहो, पुण्य करना है तो शुद्ध वासना में रहो। शुद्ध वासना के अर्थ होता है दूसरों को उपकार करना, कल्याण करना। इस तरह जीवन बिताते रहते हो तो आप शुद्ध वासना में रहते हैं। जब शुद्ध वासना में रहोगे तो आपकी जीवन सुखदायी होती है और मोक्ष भी प्राप्त हो सकती है। इसी को वेदांत में निवृत्ति मार्ग भी कहा गया है। निवृत्ति मार्ग यानी कि मोक्ष के मार्ग।
लेकिन यहाँ वशिष्ठ राम को कहते हैं अंत में शुद्ध वासना भी त्यागना पड़ता है। जब वासना ही नहीं रहता है तब निर्वाण प्राप्त होती है। जब तक जीवन मुक्त नहीं बनोगे, जीवन काल में ही मुक्त नहीं बनोगे, तब तक मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है, आप मोक्ष नहीं होती है। मोक्ष का, जीवन मुक्त का अनुभव यही करना है। जब राजा जनक ने दरबार में राज्य करते हुए भी अपने को जीवन मुक्त बनाया था, इससे भी आगे चलकर विदेह मुक्त को अनुभव किए थे उन्होंने। वही कारण विदेही राजा जनक को बतलाया गया है। उनकी पुत्री का नाम है वैदेही। सीता माता को वैदेही भी कहते हैं। विदेह का अर्थ है देह न होना। देह न होना का मतलब है मृत्यु के बाद का, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा जनक जीवन काल में ही विदेह का अनुभव कर चुके थे। यही कारण से उनको व्यास ने अपने पुराणों में राजा जनक का उल्लेख किया गया है। राजा जनक उदाहरणीय व्यक्तित्व में एक गिना जाता है। आप लोगों को, हम सबको अगर मुक्त होना है, इसी जीवन को अंत्य करना है, अंतिम जीवन बनाना है, तो शुद्ध वासना में रहकर अंत में शुद्ध वासना भी त्याग करना पड़ता है। सब कुछ त्याग करना पड़ता है। अहंकार भी त्याग करना पड़ता है। मन में जो भी बात है सब त्याग करना पड़ता है। अंत मन को ही त्याग करना पड़ता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चारों तत्वों को त्याग करना पड़ता है। जब साधक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से रहित होता है, बस उसी को जीवन मुक्त साधक के रूप में कहा गया है, परिभाषित किया गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम कहकर इस अवस्था को बहुत कठिन बना दिया गया है, लेकिन कठिन नहीं है। योग वासिष्ठ को अध्ययन करोगे, आप लोग करेंगे, तो अवश्य इस विषय में बहुत चर्चाएं हैं। पढ़िए, उसको सुनिए, योग वासिष्ठ महारामायण सुनिए। भली भांति निर्वाण की प्रक्रिया क्या है, इस विषय में चर्चाएं हैं। आदरणीय योग साधक साधिकाएं, मैंने भी योग वासिष्ठ महारामायण के विषय में नेपाली में बहुतों से वीडियो बनाया है। 100 वीडियो से ज़्यादा है, नेपाली में है, लेकिन संस्कृत का श्लोक को उच्चारण करके मैंने बतलाया है। गप यानी फालतू बातें मैंने कभी भी नहीं की हैं। जो ठोस बातें हैं, जिस तरह वाल्मीकि ने रचना की, जिस तरह वशिष्ठ ने राम को बताया, उसी तरह मैंने प्रत्येक सर्ग को उल्लेख करके सर्ग में कौन सर्ग में क्या है इसको उल्लेख करके अभी उपशम प्रकरण चल रहा है, अवश्य सुनिएगा। नेपाली में है। अगर आप लोग
नेपाली नहीं समझते हैं तो भी संस्कृत का श्लोक है उसमें, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो तो अवश्य समझ जाएंगे। अगर आप लोगों की चाहना है और इस वीडियो को आप लोग चाहते हैं नेपाली में न बनाकर हिंदी में बदलाया जाए तो सुझाव दीजिए मुझे। मैं हिंदी में भी थोड़ा बात कर सकता हूँ, लेकिन अशुद्धि होती है क्योंकि मैं नेपाली में लिखा पढ़ा हूँ, संस्कृत में लिखा पढ़ा हूँ। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, व्याकरण गलती हो सकती है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसको ख्याल करते हुए इस वक्त मैं विश्राम लेता हूँ। सबको प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।